ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, x किस मान के लिए इतना का शून्य है ना। तो देखो x किस मान के लिए शून्य है तो डाल दो, 0 डालेंगे तो नहीं होगा, 2 डालेंगे तो 10, 3 13 नहीं होगा, 3 डालेंगे तो 15, 3 का 9 18, तो 15 3 18 यही होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, अगर शून्यक -3 3 हो तो कौन से होंगे बहुपद। तो सिंपल सा लॉजिक है, यही होगा। क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, माइनस में है तो प्लस में आएगा, और रूट आ जाता है तो प्लस माइनस लगता है, तो 9 के बदला कितना निकलेगा 3। आ गया क्वेश्चन बहुपद का जो आपके लेवल का है, जिसका आपको इंतजार रहता है। अल्फा बीटा इतना इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा। हड़बड़ा के मत मारना, ये मैं देख लेना मिला के, ये सब जगह पर है ना, ठीक है। इसमें एकदम क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखना कि सब जगह पर है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या बोला है कि शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या होता है भाई, गुना करके, तो c बाई ए होगा। क्या होगा, तो c अब बाई ए कितना होगा 6 है ऑप्शन में। यदि बहुपद इतना इतना एक शून्यक है ना, तो इसका एगो शून्यक पूछ रहा है, x प्लस हो तो बहुपद का एक शून्यक है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर अब क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो, द्विघात बहुपद इतना इतना शून्यक कि अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b बाई ए, माइनस बी बटा ए का मान कितना होगा 1, तो 2। ऑप्शन नंबर 42 नंबर। इतना ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक हैं, तो गुणनफल कितना है 8 है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल कितने हैं 8, यानी शून्यकों का एक बराबर होता है गुणनफल क्या, c बाई ए बराबर कितना दिया है 8, तो c का मान a है और a के जगह कितना है 1, a का मान कितना होगा 8 हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 8, तब इसके शून्य कौन कौन होंगे। यानी देखो a का मान दे रखा है तो c बाई ए दे रखा है, यानी अल्फा डॉट बीटा दे रखा है बराबर c बटा ए, तो c बाई ए का जो वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दिया है a बटा 1 ही ना दिया है, और अल्फा डॉट बीटा जब कितना दिया है 8, तो 8 में 1 से गुना किया तो कितना मिला 8, तो a के जगह कितना मिल गया 8 मिल गया, ये 9x हुआ और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें पुट करके देखो कि किसको डालने पर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गया है, पहले a का मान निकाल ले लिए, अब तब क्या करेंगे डाल के देखेंगे किसको डालने पर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 डाल देंगे तो पक्का 0 आ जाएगा, और 8 डालेंगे तो 9 8 72, और यहाँ पे डालेंगे 64 8 72, है ना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम लोग का तो अपना जाना पहचाना आदमी है। क्या करना है एलसीएम निकालना, याद है ना क्या निकालना बच्चों, तो बीटा अल्फा का एलसीएम अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब तो याद हो गया कैसे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस सी बाई ए, तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -1, यही ना होगा आंसर होगा -1। अरे ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, तो ऊपर डालेंगे तो -1 और नीचे कितना रखेंगे 10, -1 बाई 10 यही ना होगा, ये भी तो नहीं है। एक बार और देख लो अच्छे से,
अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अल्फा साला मत करो, सी बाई ए होगा तो क्या होगा, तो अरे भाई अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा, हाँ तो सी बाई ए, अच्छा यहाँ 5 होगा, अल्फा डॉट बीटा का मान तो सी बाई ए होता है ना, तो 5 होगा, तो -1/5, ऑप्शन नंबर बी। हवा गवा करता है काम करवा जाता कुछ नहीं, खाली वो करता है, हमको मूर्ख समझता है, तो मार के करता रहते हैं। देख यहाँ पे लिखा हुआ x² माइनस px प्लस q का अल्फा हो तो इतना, तो फिर उसी तरफ हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, वही अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बैठाना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। उसी तरह निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होता माइनस बी बाई ए, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर रहेगा, सी बाई ए मतलब क्या रहेगा 2q, क्या रहेगा, ये प्लस में तेने कितने आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये हुआ। अब बैठा लो, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होता है पी स्क्वायर माइनस 2q और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है q, तो स्क्वायर है ना दोनों पर, तो q स्क्वायर हो, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, देखने से बहुत जटिल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन फार्मूला वही है पुराना, इसलिए घर भाइएगा नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि बहुपद इतना बराबर इतना एक दूसरे के वैध कर्म हो तो b बराबर है x² माइनस शून्यक एक दूसरे के वैध कर्म हो, तो सिंपल सा लॉजिक, इसका जो शून्यक होगा वो एक दूसरे क्या है, उल्टा है, जैसे एक का उल्टा एक ही होगा, वैध कर्म का मतलब होता है उल्टा, मतलब माथा ऊपर और गोर नीचे, ये होगा वैध कर्म, ऊपर का समान नीचे, नीचे का समान, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यक एक दूसरे के वैध कर्म हो तब b बराबर, देखो जिसका शून्यक एक दूसरे के वैध कर्म होगा मतलब उल्टा होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो इसको पहले उस तरफ सेटल करो, x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। अब तुम इसमें डालो, किसको डालने पर 0 आएगा, ठीक है। अगर 1 डालते हैं ठीक है ना, तो नहीं आएगा। अब हम लोग क्या डालते हैं, a डालते हैं, फिर भी हम लोग का कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। -1 डालते हैं तो देखो b का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, भूल ही गए किसका मान पूछ रहा है, तो देखो वैध कर्म का मतलब होता है उल्टा, अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा, a का उल्टा करेंगे a का उल्टा करेंगे तो 1/a। अब डालो, अगर हम इसमें 1/a डालते हैं तब नहीं होने वाला कुछ भी, अगर हम लोग 1 डालते हैं, क्या डालते हैं 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब a माइनस b, ये नहीं होगा, a डालते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर, ये होगा आंसर। अगर हम लोग a डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये भी क्या हो गया a स्क्वायर और माइनस क्या होगा b, तो कट के 0 आ जाएगा ना, तो आंसर कौन होगा डी वाला। आगे समझ में, a डालने से हमारा काम क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, में कितना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो आप लोग को याद है फार्मूला, यदि बहुपदों को शून्यांक दिया हुआ है 6 और 16, ये अल्फा का मान है और बीटा का नहीं, शून्यकों का योग का मान है और गुणनफल का मान है, समझ गया ना, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा डॉट बीटा है, तो फार्मूला तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही ना है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो आप लोग का एकदम जाना पहचाना है, कंफ्यूजन मत है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो -b और फार्मूला का माइनस तो रहेगा ही और क्वेश्चन का भी -b और a के जगह पर c है b/c
ठीक है ना, क्योंकि ये तो ए के जगह पर सी ना है यार, फिर कंफ्यूज आ गया। पहला सीधा करेंगे तो हमको ए का मान वही होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है। ठीक है, अब इतना समझा दिया, फिर होता ही आके लटकल है जा रहे मर्द, समझना ही बेकार, उल्टा समझा के रखा होता है, ये नहीं दिक्कत। अभी तो ये मैं बताया हूँ, ए डालने पर हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा। क्या ये तो बनाए थे ना अभी, a/2 और a, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो, ये तो त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन आ गया, इसका क्या है, त्रिघात बहुपद का एक आंसर अब बनाना है। पहले फार्मूला याद करो, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होता है -d/a। अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है, ये अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का फार्मूला क्या होता है, d/a। फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो d का मान कितना होता है 7 और a का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी, ये याद रखना। समझ गया ना, त्रिघात बहुपद का था फार्मूला। ये आप लोग को याद, विभाजन एल्गोरिथम विधि का gx बराबर 0 हो तब उसका वो गुणनखंड होता है। px gx का क्या है, नहीं, gx जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि एल्गोरिथम में gx बराबर 0 हो तब px gx का गुणनखंड होगा। याद है सबको, चलिए आगे बढ़िए। कॉरनी, ये सब का तुमको जरूरत नहीं, नहीं इसका कोई जरूरत नहीं, इस सब का तुमको कोई जरूरत नहीं। 9 क्या है, अब एनसीईआरटी का सवाल आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का सवाल क्या बोलता है, सुनिए, ये तो लिखा है भी, नोट्स में भी है, -1/4 और 1/4 से कट के तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना। योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो x² -1/4x, यही ना होगा फार्मूला, +1/4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4x² + 1x + 1, यही होगा। ये अब याद हो गया, अब इसको ज्यादा घसने का जरूरत नहीं है। देख लो, यदि शून्यकों का योग इतना इतना हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, कौन होगा बताओ, माइनस अल्फा प्लस सी कैसे होगा, हाँ ठीक है, सी ए होगा, कोई दिक्कत। इसके शून्यक बता दीजिए कौन सा होगा, किसको डालेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 4 16, 4 दूना 8, तो 8 8 16, ये तो 4 हो जा रहा है 0, लेकिन -2 डालेंगे तो 4 नहीं, -2 से 0 हो जा रहा है, कहाँ हो जा रहा है, तो 4 4 8, हाँ यही आंसर होगा ये, ठीक है। इसके शून्य क्या होंगे, अरे ये क्वेश्चन तो लोग बना रखे हो, इसलिए अब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, हो गया ना। तो तुम लोग का लगभग ये पार्ट खत्म हो गया है। बहुपद में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अरे देखो ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। 2 क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, देख लेता हूँ लास्ट वाला, t² - 15 का शून्यक याद है ना, ये उधर चला जाएगा तो ±√15, और ये तो आपको कल ही शायद बनाए थे, उसमें हम करा दिए थे द्विघात बहुपद में, ये 4 कॉमन ले लेंगे, 4u 0 के बराबर, हो गया ना, लॉन्ग में भी बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी बहुपद हम लोग पढ़ लिए।